Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ मसल्स उनको डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने मसल्स का इंट्रोडक्शन किया था कि मसल्स वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी है। फिर हमने रीज़न को भी डिस्कस किया था कि मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती हैं। उन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जैसे एक्टिन है, ट्रोपोमाइसिन है, ट्रोपोनिन है। इस तरह की प्रोटीन होती हैं जो पूरे के पूरे सेल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं। जैसे पूरे मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो एक वर्टिब्रेट्स में हमने कहा था 3 टाइप्स हैं, एक स्मूथ मसल्स हैं और दूसरे कार्डियक मसल हैं, तीसरे हमारे पास हैं स्केलेटल मसल। तो आज हमें बाकी 2 टाइप्स को डिस्कस करना है, कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल बेसिकली नाम से जाहिर है, कार्डियक का वर्ड कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। तो हार्ट से रिलेटेड, कार्डियम से निकला है जिसका मतलब हार्ट होता है। तो मसल ऑफ हार्ट को हम कार्डियक मसल कहते हैं। और जो दिल है हमारा या जो हार्ट है उसका जो ज़्यादातर पोर्शन है वो इन कार्डियक मसल से मिलके बना है। तो कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द मैस ऑफ द हार्ट वॉल, जो हार्ट की वॉल्स हैं उसका जो ज़्यादातर पोर्शन है वो कार्डियक मसल्स से मिलके बना है। बेसिकली जब हम हार्ट वॉल की बात करते हैं तो हार्ट की जो वॉल है उसकी 3 लेयर्स हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। उसके बाद जो अंदर वाली लेयर हो, दरमियान वाली लेयर होती है मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर होती है एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम का फंक्शन है कि इसने कवरिंग ऑफ हार्ट बनाना है। जो मायोकार्डियम है ये मस्कुलर लेयर है, इसको हम कहते हैं ये लेयर ऑफ मसल्स है, लेयर ऑफ मसल्स। और यहाँ एक बात जहन में रखेंगे, जब भी मायो का वर्ड आए MYO तो ये हमेशा ऑलवेज रिप्रेजेंट मसल्स को कर रहा होता है। जैसे मैं एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ मायोफिब्रल्स, तो इसका मतलब होगा ऐसे फिब्रल जो मसल्स में मौजूद हों। तो मायो का वर्ड हमेशा मस्कुलर लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जो दरमियानी लेयर है वो हमेशा और जो एंडोकार्डियम है ये चैम्बर ऑफ द हार्ट बनाती है। जो हार्ट के मुख्तलिफ चैम्बर हैं वो एंडोकार्डियम से मिलके बने होते हैं। उसके बाद आगे कार्डियक मसल के कुछ कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले जो हार्ट मसल्स हैं इनमें हमेशा चेन बनती है सेल की, और चेन में एक एक सेल ही होता है। एक एक सेल से क्या मुराद है कि ये नहीं कि इसके साथ एक और सेल लगा, इसके साथ एक और सेल लगा तो इसकी वजह से काफ़ी मोटा हो गया, नहीं, ये एक एक सेल लगा के हमारे पास ये पूरी चेन बनती है। तो हार्ट मसल कंपोज्ड ऑफ चेन ऑफ ए सिंगल सेल, और हर सेल के पास एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। उसके बाद जब अरेंजमेंट, जब ये सेल अरेंज होते हैं तो फाइबर धागों की तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, बहुत बारीक बारीक से धागे बनते हैं। इस वजह से हमने वर्ड इस्तेमाल किया फाइबर्स। फाइबर्स एक बारीक से धागे के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फाइबर्स। और ये जो फाइबर आमतौर पे ब्रांच होते हैं, जैसे आपको ये नजर आ, और आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ब्रांच एंड इंटरकनेक्टेड होते हैं। और इन फाइबर्स में जो सेल है वो सिंगल लेयर बना रहे होते हैं, सिंगल लेयर। और इन सेल्स के दरमियान में खास किस्म की डिस्क होती है जिसको हम कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ट मसल्स। यानी अगर किसी मसल में सिर्फ वर्ड इस्तेमाल हो इंटरकलेटेड डिस्क तो आप फौरन समझेंगे कि ये कार्डियक मसल्स की बात हो रही है। इन डिस्क का काम बेसिकली 2 फंक्शन है, एक तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स है बिटवीन द सेल्स, और दूसरा 2 सेल्स को आपस में जोड़ना इनका काम है, इंटरकलेटेड डिस्क। उसके बाद आगे इनके ऊपर जो स्ट्राइएशन है, स्ट्राइएशन इरेगुलर सी होती है, ऐसे बेतरतीबी सी इनके ऊपर स्ट्राइएशन होती है, कोई तरतीब नहीं होती। ये बात आपको बाद में समझ आएगी जब हम स्केलेटल मसल की स्ट्राइएशन को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन इनकी इंटरमीडिएट है, ना ज़रूरत से ज़्यादा है ना ज़रूरत से कम है, दरमियानी दर्जे में इनकी और ये हमेशा इनवॉलेंट्री है। ये हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे जो नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो ऑटोमेटिक फंक्शन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो हार्ट भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की तरफ से आने वाली नर्व इंपल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है। तो इस वजह से चूंकि ये हमारी मर्जी के बगैर होता है काम, इस वजह से हम इसको हम कहते हैं ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल रखता है। तो फंक्शंस की बात करें
तो जो कार्डियक मसल्स हैं इनका फंक्शन है कि इन्होंने हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना है, जिसकी वजह से पंपिंग ऑफ ब्लड, पूरी बॉडी में पंपिंग ऑफ ब्लड होगी। कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स के बारे में लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके इस्तेमाल करते हुए पूरा का पूरा टॉपिक का इमेज हमारे जहन में आ जाए, तो उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। तो बेसिकली इस पूरे जो हमने डिस्कस किया है, अगर इस पूरे टॉपिक को हम 3 वर्ड्स के अंदर समोना चाहें तो वो 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? कार्डियक, स्ट्राइएटेड मसल हैं, धारियां मौजूद हैं, एंड इनवॉलेंट्री, और हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। तो ये कीवर्ड्स हैं। उसके बाद जो दूसरे मसल हैं, यानी आखिरी जो टाइप है, तीसरी जो टाइप है वो स्केलेटल मसल्स की टाइप है। तो नाम से जाहिर है, द मसल विच आर अटैच्ड टू द बोन्स, द मसल विच आर अटैच्ड टू द स्केलेटन्स is called as skeletal muscles. तो muscle that are attached to skeleton and are associated with the movement of bones, जो bones के साथ connected हैं और जिन्होंने bones की movement करवानी है उनको skeletal muscles कहा जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इनके करेक्टर हैं। तो आमतौर पे ये स्पिंडल शेप या सिलेंड्रिकल होते हैं। स्पिंडल शेप से क्या मुराद है? जो जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, स्पिंडल उस शेप को कहा जाता है जिसके दोनों एंड क्या हो, नोकीले हों और दरमियान से मोटा हो। लेकिन आमतौर पे ये सिलेंड्रिकल ज़्यादा होते हैं। सिलेंड्रिकल वो शेप होती है जिसकी एक प्रॉपर लेंथ भी हो और एक प्रॉपर विड्थ भी हो। तो इस तरह की शेप को के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं साइलेंड्रिकल। तो ये आमतौर पे साइलेंड्रिकल होते हैं। तो इस वजह से, और अगर हम इनके सेल्स में न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इनमें ओवल शेप होते हैं। जैसे सपोज एक हमारे पास ये सेल है, तो इसमें न्यूक्लियस ओवल शेप अंडे की तरह होंगे, ऐसे अंडे की तरह होंगे। और दूसरा मल्टीपल, काफी सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, स्लो टू रैपिड। इंसान रेस्ट में बैठा हो तो उसके मसल बड़ी आहिस्ते आहिस्ते कॉन्ट्रैक्ट, जब भाग रहा हो तो उसके मसल तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। तो इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है ये वेरी करती है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि बॉडी किस फेज में है, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में है। उसके बाद इट इज कॉन्शियसली कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कॉन्शियसली, जो हमारी, या आप कह सकते हैं जो हमारे अकल से ताल्लुक है जिसका। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बाजू है, इसके स्केलेटल मसल को मैं अपनी मर्जी से मूव करवा सकता हूँ, इसको हम कहते हैं कॉन्शियसली कंट्रोल। या जो हम बार बार वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज दे आर द वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंटरी मसल्स, कि ये हमारी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। और इसी से वॉलंटियर का वर्ड भी, वॉलंटियर का जो वर्ड है वो यहीं से निकला है। वॉलंटियर वो होते हैं जो अपनी मर्जी से किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके लिए इस तरह का वर्ड हम वॉलंटरी। स्ट्राइएशन, तो ये रेगुलरली स्ट्राइप्ड और स्ट्राइएटेड होते हैं। जैसे अभी मैंने कार्डियक मसल्स के बारे में कहा कि वो इर्रेगुलर, ये रेगुलर क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एक तरतीब है। इनके सरफेस पे बैंड्स होते हैं, वो बैंड्स तरतीब के साथ हैं। पहले लाइट बैंड, खाली यानी हल्के कलर का, फिर डार्क गहरे कलर का, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट। ये अल्टरनेटिवली है, 1 by 1, पहले एक फिर दूसरा, फिर वो पहले वाला फिर दूसरे वाला, पहले वाला फिर दूसरे वाला। कभी 2 डार्क बैंड इकट्ठे नहीं होंगे, कभी 2 लाइट बैंड इकट्ठे नहीं होंगे। लाइट जिसका कलर हल्का हो, डार्क जिसका कलर गहरा हो। इसके रीजन क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है, दे आर द रेगुलरली स्ट्रैप्ड और स्ट्राइएटेड बिकॉज दे शो अल्टरनेट बैंड्स, क्योंकि ये अल्टरनेट बैंड शो करते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड। पहले डार्क आए या पहले लाइट आए, फिर डार्क आएगा, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, ऐसे। उसके बाद सपोज हम कहते हैं ये बोन्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि ये स्पेशल कोलेजन का एक गुच्छा है जिसको टेंडन कहा जाता है, और वो हमेशा नॉन इलास्टिक होते हैं, उसके जरिए से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये रेड कलर, ये आप कह सकते हैं स्केलेटल मसल है, ब्लू कलर की बोन्स है, जो ब्लैक कलर का है ये टेंडन है। बेसिकली टेंडन को क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि जब इन्होंने बोन्स को खींचना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हड्डी है, सपोज हम कहते हैं ये हड्डी है, इसको मसल ने खींच के पीछे लेके आना है, तो
खींचना है। अब आपको पता है खींचने के लिए कभी भी इलास्टिक चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती। हमेशा आमतौर पे आपने देखा होगा जब भी हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो रस्सी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। रस्सी नॉन इलास्टिक होती है, वो एक्सटेंड नहीं करती। अगर वो एक्सटेंड करती तो वो कभी भी खींचने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। चूंकि इन्होंने बोन्स को खींचना है, इस वजह से जो टेंडन है इसको नॉन इलास्टिक बनाया गया है। नॉन इलास्टिक बनाया गया ताकि खींचने में हेल्प। अगर सपोज ये इलास्टिक होता तो जब ये चीज़ खींचने के लिए इस्तेमाल तो ये पहले खुद इलास्टिक एक्सपेंड कर जाता इलास्टिक होने की वजह से, फिर कहीं जाके वो चीज़ के ऊपर उसका फोर्स लगती। तो ये इसको नॉन इलास्टिक इस वजह खींचने के लिए हम हमेशा वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो नॉन इलास्टिक है। तो टेंडन ईच एंड ऑफ द मसल का हर एंड इज कनेक्टेड विद बोन्स, हड्डी से जुड़ा होता है, विद द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ कोलेजन हमने डिस्कस किया था। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की एक टाइप है जो आमतौर पे कनेक्टिव टिश्यू में होती है, जैसे बोन्स में भी होती है और टेंडन में भी पाई जाती है, और ये नॉन इलास्टिक है। इस वजह से जो हड्डी हमारी एक चूँकि कोलेजन से बनी होती वो भी क्या होती है, नॉन इलास्टिक होती है। तो फाइबर नोन एज टेंडन, तो इसको टेंडन कहा जाता है। तो ये टेंडन की डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा। अच्छा, इसके अपोजिट एक और वर्ड बार बार इस्तेमाल हम करते हैं, वो चीज़ जो हड्डी को हड्डी से जोड़े, उसके लिए हम लिगामेंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़े। अच्छा, ये हमेशा इलास्टिक होता है क्योंकि इसने हड्डी को हड्डी से बांधना है और हड्डी हमेशा इस तरह मूव करती रहती, और जो मूव करने वाली चीज़ है अगर वहाँ कोई चीज़ इलास्टिक ना हो तो नॉन इलास्टिक यानी हार्ड चीज़ के टूटने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उस चीज़ के जो इलास्टिक हो। तो ये जो हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करते हैं, इसके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं इनको लिगामेंट कहा जाता है, जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, और ये हमेशा इलास्टिक होते हैं क्योंकि इन्होंने मूवमेंट वाली हड्डियों को बांध के रखना है। और चूंकि हड्डी हमेशा मूव कर रही है तो हड्डी के मूवमेंट की वजह से अगर ये इलास्टिक ना हो तो इसके टूटने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इस वजह से इसको हमेशा इलास्टिक। तो अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। तो लिगामेंट वो स्ट्रक्चर है जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, टेंडन वो स्ट्रक्चर है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। तो ये दो टाइप्स हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास है, ये जो स्केलेटल मसल से रिलेटेड हमने अब ऑनवर्ड मूव करना है कि स्केलेटल मसल में किस किस्म के सेल होते हैं, उसमें किस किस्म के फिलामेंट्स होते हैं, उन फिलामेंट की कंपोजिशन क्या है, ये मसल कांटेक्ट कैसे करते हैं, पूरा मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। फिर आखिर में मसल से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर उसमें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।